में जहरीली शराब से क्यों हो रही है मौत, सवाल का जवाब हम भी विधानसभा में ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ मनोज मंजिल हैं, भाकपा माले के विधायक हैं और ये सत्तारूढ़ दल के सहयोगी भी हैं। संजय सरावगी जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं। मनोज मंजिल जी, मौत क्यों हो रही है? ये दुखद है और इसमें भाजपाई साजिश की जांच होनी चाहिए। जब से भाजपा सत्ता से बेदखल हुई है तब से ये तांडव मचाए हुए हैं। बेगूसराय में कई किलोमीटर तक गोलियां किसने चलवाई और इसमें भी भाजपाई साजिश की जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इसके प्रति सेंसिटिविटी, सीरियसनेस और डेमोक्रेटिक रुख अख्तियार करनी चाहिए। आपकी साजिश, संजय जी, आप लोग साजिश करा के लोगों की मौत करा रहे हैं। देखिए, सरकार इनके हाथ में, कानून इनके हाथ में, मुख्यमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, और जहरीली शराब से मौत हो रही इसी गांव में, इसी जिले में। अभी जहां 50 जहरीली शराब से मौत हुई थी, पिछले दिनों 20 जहरीली शराब से मौत हुई। अगर सरकार गंभीर होती, उस पर अगर कार्रवाई होती, तो आज 50 लोग जहरीली शराब से मर गए। और ये तो कह रहे कि आप करवा रहे हैं। नहीं, अगर हम करवाए तो मुख्यमंत्री तो इनका है, गृह विभाग तो इनका है, जांच टीम तो इनकी है, कानून इनके हाथ में है। क्यों नहीं पकड़वाते हैं? क्यों नहीं पकड़वाते? क्योंकि सत्ता का संरक्षण दारू माफियाओं को है और गरीबों को प्रताड़ना, शराब के आड़ में, शराबबंदी के आड़ में गरीबों को प्रताड़ना और शराब माफियाओं को खुली छूट, डेली 10,000 लीटर शराब इस राज्य में पकड़ा जा रहा है। और सरकार का संरक्षण है, नहीं तो सरकार का खुलेआम गांव में, शहरों में शराब बिक रही है। अगर रोज 10,000 लीटर शराब पकड़ी जा रही है तो बिना प्रशासन के संरक्षण के, बिना शराब माफियाओं को सत्ता के संरक्षण के, किसी हालत में भी इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामदगी और 1,000 लोग पिछले 6 साल में जेल गए हैं। तो क्या सत्ता का संरक्षण नहीं है? एकदम हम लोग जब सत्ता में थे तब भी हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करते थे। हम लोग उस समय भी सरकार को कहते थे कि शराबबंदी फेल है। आप लोग के संरक्षण में हो रहा है। संजय सरावगी जी कह रहे हैं कि हम बीजेपी जब सरकार में थी उस समय जहरीली शराब से कितने मौतें हुई है वही डेटा दे ना दें, और शराब माफिया का बीजेपी में कितनी संरक्षण है वही पूछ लीजिए, नाम पूछ लीजिए ना, बेहतर ढंग से बता देंगे। इसलिए लोगों की मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, पूरा डेटा देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत होना ये दुखद है, लेकिन बीजेपी को बोलने का इस पर हक नहीं है। क्यों हक नहीं है इनको बोलने? इसलिए कि जब ये सत्ता में थे तो जहरीली शराब से बिहार में मौतें बरस रही थी और उस समय भाकपा माले प्रोटेस्ट कर रही थी। भाकपा माले आज भी प्रोटेस्ट कर रही है। प्रति मृतक जो आश्रित है, उनके बाल बच्चे हैं, उनके लिए तबाही हो गया है, उनके पेट का सवाल खड़ा हो गया। 10 लाख रुपये मुआवजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बीजेपी सेंसिटिव पार्टी कब से होगा? देखिए, इनके कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ सत्ता का सुख भी भोगेंगे और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। ये चलने वाला मामला है क्या? अगर ये सरकार अगर शराबबंदी फेल है, सैकड़ों लोगों की जहरीली शराब से मौत हो रही है, तो क्यों नहीं सत्ता में वापस हो रहे हैं? क्यों नहीं सरकार को आईना देगा? बाहर में प्रोटेस्ट करेंगे और अंदर में मुख्यमंत्री तुम तराक पर उतरेंगे, धमकी देंगे तो चुपचाप बैठे रहेंगे। ये दोहरी नीति चलने वाली है क्या? नहीं, हम लोग भीतर में भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोग डिमांड उठाएंगे। सारण भी मार्च कर रहे हैं। तो हम लोग तो जनता के सवाल लेकर के सत्ता के सामने खड़े हैं, जनता का दुख तकलीफ लेकर के हम लोग सत्ता के सामने खड़े हैं। लेकिन ये उन्माद और उत्पात वाले क्या बात करेंगे? चलिए, तो ये तू मैं चलते रहेगी। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद बिहार में बढ़ा है सियासी पारा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।